ठंडा था, जिस वजह से उसने ब्लोअर ऑन किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। जिसके बाद उसने एक नजर अंतरा को देखा और सीधे वॉशरूम में चला गया और अंतरा अब आराम से सोने लगी। वहीं दूसरी तरफ इसी होटल में ध्रुव भी ठहरा हुआ था। दरअसल ये पूरा होटल सिर्फ कहने के लिए कॉलेज की तरफ से बुक था, जबकि रियलिटी ये थी कि दानिश ने ही पूरा होटल बुक किया था, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स की टीम पूरे हफ्ते कैंप में रहने का प्लान कर रही थी। पर दानिश के ऑर्डर पर सभी को यहाँ आना पड़ा और यहीं से सभी कैंप के लिए जाने वाले थे। उसी होटल के एक एक्स्ट्रा रूम में ध्रुवी भी ठहरी हुई थी, क्योंकि उस एरिया में यही अकेला एक होटल था और ध्रुवी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे यहाँ रूम मिल गया था, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुक्ड था। किस्मत से ध्रुव और ध्रुवी का रूम आमने सामने ही था और ध्रुवी ने जस्ट अभी ही होटल में चेक इन किया था। वो अपने लगेज को उठाकर सेकंड फ्लोर पर गई। वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके बाल खुले हुए थे जो बार बार उसके चेहरे के पास आ रहे थे और वो एक हाथ से अपने बाल और दूसरे हाथ से लगेज संभालते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो सामने से आ रहे एक इंसान से बुरी तरह टकरा गई और अपने लगेज सहित ही वो जमीन पर गिर पड़ी। वो इंसान भी खुद को बचाने में कामयाब नहीं हो पाता और सीधे जाकर ध्रुवी के ऊपर गिरा। ध्रुवी ने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं वो आदमी जो ध्रुवी के ऊपर गिरा था, उसने अपने आप को ठीक से संभालते हुए जब अपने नीचे गिरी लड़की को देखा तो कुछ पल वो वहीं थम गया और उस लड़की को गौर से देखता रह गया। ध्रुवी की बड़ी बड़ी पलकें डर से फड़फड़ा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे। ध्रुव एकटक ध्रुवी को घूर रहा था। वहीं ध्रुवी को जब किसी की घूरती नजरें और भारीपन खुद के ऊपर महसूस हुआ, तब जाकर वो अपनी आंखें जल्दी से पूरी तरह खोलकर सामने वाले इंसान को घूरने लगी, जिससे ध्रुवी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो अपने हाथों से उस इंसान को खुद से दूर करते हुए बोली, यू चीप इंसान, हटो मेरे ऊपर से, वहशी कहीं के दरिंदे। ध्रुव उस लड़की की बात सुनकर उसे घूरते हुए उसके ऊपर से उठ गया और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उठाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, माइंड योर टंग। किस एंगल से मैं तुम्हें चीप, वहशी और दरिंदा लग रहा हूं? उसकी बात सुनकर ध्रुवी गुस्से से अपनी कमर को सहलाते हुए भड़क कर बोली, ये मत पूछो कि किस एंगल से, क्योंकि तुम्हारे हर एक एंगल से मुझे चीप वाली वाइब आ रही है। जहां मौका मिला नहीं वहीं चले आए मुझ जैसी सुंदर लड़कियों का फायदा उठाने। अब हटो मेरे रास्ते से, वरना तुम पिट जाओगे, जाहिल कहीं के। ध्रुव अपने दोनों हाथ बांधकर अपने सामने खड़ी लड़की की बातें बेहद खुन्नस में सुन रहा था। वहीं उसके बाद ध्रुवी ने अपना लगेज उठाया और सामने वाले रूम में जाने लगी तो ध्रुव ने उसे टोकते हुए कहा, वेट अ मिनट मिस नॉनस्टॉप। उसकी बात सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगी तो उसके सामने एक कार्ड था। ध्रुवी अपनी कमर को पकड़कर उस कार्ड की तरफ देखकर चिढ़कर बोली, अब ये क्या है? ये सुनकर ध्रुव ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, दिखने में प्रोफेशनल और पढ़ी लिखी लगती हो और इतना भी नहीं पता कि ये क्या है। लगता है सिर्फ दिखने में प्रोफेशनल हो, बाकी अगले से पैदल हो। ध्रुवी मुंह खोले गुस्से से उसकी बात सुन रही थी। वहीं ध्रुव आगे बोला, इसे ले लो और जाकर मेरे पैसों से अपनी नाजुक सी कमर के लिए ऑइंटमेंट ले लेना, क्योंकि गलती तुम्हारी ही थी। पर सॉरी मैं खुद बोल देता हूँ, क्योंकि ध्रुव ओबेरॉय जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाता। ध्रुव उस कार्ड को उसके हाथ में रखकर उसी के सामने वाले रूम में चला गया और वहीं ध्रुवी हैरान रह गई और वो हकलाते हुए बोली, ध्रुव ओबेरॉय, मतलब ओबेरॉय ग्रुप का सीईओ जिसके साथ मुझे मीटिंग करनी है। ये कहते हुए ही ध्रुवी का चेहरा उतर गया और वो गुस्से से उस लगेज पर पैर मारते हुए बोली, शिट, ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगी अगर इस ध्रुव ओबेरॉय ने वो मीटिंग ही कैंसिल कर दी तो? ध्रुवी ने अपना सर खुजलाकर एक नजर ध्रुव के रूम के बंद गेट को देखा और फिर मन में खुद को कोसते हुए बोली, काश मैंने पहले ध्रुव ओबेरॉय की प्रोफाइल पिक्चर देख ली होती तो आज ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं करती। अब पता नहीं वो इस डील को साइन भी करेंगे या नहीं। ओ गॉड प्लीज बचा लो। ध्रुवी यही सब बोलते बोलते अपने रूम में आई और सीधे जाकर बेड पर लेट गई। वो अपने हाथ में पकड़े ध्रुव के कार्ड को देखने लगी। उसके बाद उसे ध्रुव का चेहरा याद आने लगा। वो इंसान सच में काफी चार्मिंग और हैंडसम था। ध्रुवी के मन में जैसे ही ये ख्याल आया उसने जल्दी से कहा, पागल हो गई है तू? ये क्या सोची जा रही है? हे भगवान, आप ही अब मेरी हेल्प करना। दूसरी तरफ कॉलेज बस भी अब तक पहुंच चुकी थी। बस से शिवम अभिषेक के साथ बाहर आया। अभिषेक का चेहरा अभी भी उखड़ा हुआ था। वहीं शिवम के चेहरे पर स्माइल थी। अभिषेक सीधे अपने रूम में चला गया तो वहीं शिवम की नजर जब श्रेया और करण पर गई जो साथ में ही होटल के अंदर जा रहे थे। शिवम ने भी अपना रूम के लिया और उन्हीं के पीछे जाने लगा। वहीं करण ने श्रेया को उसके रूम के बाहर छोड़ दिया और बाय बोलकर अपने रूम में चला गया। इधर श्रेया जब अपने रूम की तरफ जा रही थी तभी किसी ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने रूम के अंदर ले आया। श्रेया हैरानी से उस इंसान की तरफ देखने लगी तो उस इंसान ने रूम का डोर अंदर से लॉक करके श्रेया को डोर से सटा दिया। श्रेया गुस्से से उस इंसान से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे शिवम सर, ये क्या कर रहे हैं आप? वो इंसान जो शिवम था वो गुस्से से श्रेया को देखते हुए बोला, क्या बात है, शिवम से सीधा शिवम सर? इतनी इज्जत कब से देने लगी तुम मुझे? श्रेया ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसी टोन में जवाब दिया, क्योंकि आप मुझसे सीनियर हैं और अगर कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मेरे साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए। शिवम उसके मुंह से गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई थी उस दिन। मोनिका बस मेरे पास किसी काम से आई थी और तुमने पता नहीं क्या देख लिया और तब से बिना कुछ कहे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए और मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रेया की आंखों में 1 साल पुरानी तस्वीरें आ गई जब उसने मोनिका जो कि शिवम के पीछे पड़ी थी उसके साथ उसने शिवम को देखा था। वो मानती थी कि उसमें शिवम की गलती नहीं थी, उसे ही गलतफहमी हुई थी, पर फिर भी वो अभी उन सब चीजों से उभर नहीं पा रही थी जिस वजह से वो शिवम से दूर रहना चाहती थी। और उसने शिवम को खुद से दूर करते हुए कहा, मुझे सच्चाई पता है कि मोनिका ने ही वो फोटोशॉप करके मेरे पास भेजी थी, पर तब भी मैं इतनी जल्दी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती, इसलिए छोड़िए मुझे। उसकी बात सुनकर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जब तुम्हें सच्चाई पता है तब क्यों तुम मुझसे भाग रही हो? मुझे प्यार करना है तुमसे, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं नहीं देख सकता तुम्हें खुद से दूर। उसकी बात सुनकर श्रेया उसकी आंखों में देखने लगी। शिवम की आंखों में बेपनाह प्यार था उसके लिए जिसे वो आसानी से देख सकती थी। दरअसल श्रेया और शिवम नेबर थे जिस वजह से उन दोनों ने काफी पहले से डेट करना शुरू किया था, पर कुछ गलतफहमी की वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। पर शिवम से करण और श्रेया की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिवम ने अपनी और श्रेया से रिलेटेड बातें किसी को नहीं बताई थी, इसीलिए करण को भी उन दोनों के बारे में कभी भनक तक नहीं लगी थी। वहीं शिवम ने श्रेया को कुछ ना बोलता देखकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने कुछ नहीं कहा और शिवम उसे बेड पर ले जाकर उसके ऊपर आ गया। श्रेया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मत करिए ये सब, मुझे नहीं करनी आपसे बात। हालांकि श्रेया की आंखों में भी शिवम के लिए प्यार था जिसे शिवम देख पा रहा था। शिवम उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे शांत कराकर बोला, हम कोई पहली बार तो इतने करीब नहीं आए हैं और मैंने कहा ना कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तो तुम प्लीज मुझसे अब दूर मत रहो। ये बोलकर शिवम ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। श्रेया कुछ देर तक उसे खुद से दूर करती रही, पर वो भी इतने महीनों से शिवम से दूर रहने की वजह से खुद को और रोक नहीं पाई और वो भी उसके साथ साथ देने लगी। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर एक एक करके गिर गए और वो दोनों एक दूसरे में खो गए। दूसरी तरफ दानिश का रूम। दानिश काउच पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस थी। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश ने सर्द नजरों से अंतरा को देखा जो अभी तक चैन से सो रही थी। उसके बाद वो अपना लैपटॉप टेबल पर रखकर डोर की तरफ बढ़ गया। गेट पर रूम सर्विस के लिए एक सर्वेंट खड़ा था जो अपने हाथों में खाने की प्लेट्स पकड़े हुए था।
दानिश ने उसके हाथ से प्लेट्स लेकर रूम का गेट लॉक कर दिया और उसे लेकर सीधे बेड पर गया। उन खाने की प्लेट्स को उसने साइड टेबल पर रखा और अंतरा के सर को सहलाते हुए लो वॉइस में बोला, गेट अप सिली गर्ल। अंतरा कसमसाते हुए फिर से करवट लेने ही वाली थी कि दानिश ने उसकी कमर पकड़कर उसे नींद में ही उठाकर बेड पर बैठा दिया। वहीं अंतरा अपनी आंखें बंद किए अपने आसपास चादर ढूंढने लगी क्योंकि वो उठकर बैठी हुई थी। दानिश ने उसे घूरते हुए अपने करीब खींच लिया तो अंतरा ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसके सीने पर अपना सर रख लिया और दानिश को पकड़कर सोने लगी। क्या करेगा अब अभिषेक? क्या दानिश करेगा उसकी चाल पर पलटवार? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दानिश ने अपना सर नीचे करके अंतरा के छोटे छोटे हाथों को घूरा जो इस वक्त उसकी कॉलर को पकड़े हुए थे और उसने फिर उसकी बंद आंखों को घूरा। कुछ पल यूं ही घूरते रहने के बाद दानिश ने गहरी सांस ली और पास पड़े खाने की प्लेट में से एक पीस उठाकर अंतरा के मुंह के पास ले गया। अंतरा को नींद में ही खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई और उसने ऐसे ही उसके सीने पर अपना सर रखे और आंखें बंद किए ही अपने मुंह को खोल दिया। दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई अंतरा की इस हरकत पर और उसने उस पीस को उसके छोटे से मुंह में डाल दिया। अंतरा ऐसे ही आंखें बंद किए खाने लगी और जब उसके मुंह का खाना खत्म होता तब वो फिर से अपना मुंह खोल देती। दानिश उसे ऐसे ही नींद में खाना खिलाता रहा और अंतरा ने ऐसे ही सारा खाना खत्म भी कर लिया। दानिश ने फिर अंतरा के मुंह को साफ किया और फिर वापस से उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। दानिश ने अंतरा के बालों को सहलाते हुए उसे अपनी काली गहरी आंखों से देखकर कहा, तुम अभी वैसी ही हो लिटिल गर्ल जैसे बचपन में थी। दानिश फिर वापस से अपने लैपटॉप में बिजी हो गया। वहीं अंतरा फिर से सो गई। अभी शाम भी नहीं हुई थी और रात को सभी कैंपिंग के लिए सो मोरिरी लेक के पास जाने वाले थे, इसलिए अभी सभी आराम कर रहे थे। इसी तरह देखते ही देखते शाम का वक्त भी हो गया। सारे स्टूडेंट्स होटल के हॉल में जमा हुए थे। टीचर उन्हें कैंपिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। तभी दानिश अंतरा का हाथ पकड़े नीचे आया। दानिश भावहीन था। वहीं अंतरा ने सिल्वर कलर की जीन्स और ग्रे कलर का ट्यूब टॉप पहना था जिस पर उसने फुल लेंथ लेदर कोट डाला हुआ था। पैरों में शूज थे तो वहीं दानिश डार्क ब्लू कलर के आउटफिट में था। अंतरा का चेहरा काफी फ्रेश लग रहा था क्योंकि उसने काफी अच्छी नींद ली थी। वहीं श्रेया का चेहरा एकदम थका हुआ था। उसके अंदर जैसे एनर्जी ही ना हो। वो शिवम को भी गुस्से में घूर रही थी और शिवम उसे देखकर डिसेंट स्माइल कर रहा था। अंतरा नीचे आई और श्रेया के पास चली गई और दानिश वहां एरोगेंट तरीके से खड़ा उन सभी को घूरने लगा। तभी उसकी नजर अभिषेक के ऊपर गई जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अभिषेक की आंखें सिर्फ अंतरा पर थीं, जिसे देखकर ही दानिश की मुट्ठियां एकदम से कस गईं। आसपास का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया हो और वो बिना किसी की परवाह किए अभिषेक की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। पर तभी शिवम और करण उसके पास आकर उसे रोकते हुए बोले, अब तुम कहां जा रहे हो? दानिश सर्द आवाज में बोला, किसी को इसी वक्त जान से मारने। करण और शिवम समझ गए और दानिश को रोकते हुए शिवम बोला, भाई यहाँ ऐसा कुछ मत करो, हम उसे समझा देंगे। तुम और अंतरा साथ में बस एंजॉय करो, यहाँ अभिषेक को हम दोनों संभाल लेंगे। उन दोनों की बात सुनकर दानिश ने उन्हें घूरकर सर्द लहजे में देखा और फिर भी अभिषेक की तरफ जाने लगा। पर तभी टीचर की आवाज सभी के कानों में पड़ी, सो लेट्स गो स्टूडेंट्स एंड वन मोर थिंग, सभी यहाँ से सो मोरिरी लेक के लिए चाहे तो बस से चलें या फिर अपनी अपनी बुलेट से भी जा सकते हैं। टीचर की बात सुनकर कुछ ने बस से जाने का फैसला किया तो कुछ वादियों का मजा उठाने के लिए बुलेट से चले गए। अभिषेक अंतरा को एक नजर देखकर बस में चला गया और वहीं अंतरा को अब बुलेट से नहीं जाना था, जिस वजह से वो दानिश के पास गई और उसे धीमी आवाज में बोली, दानिश क्या मैं अब बस से श्रेया के साथ जा सकती हूँ? दानिश सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ जाओगी, समझी? ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और वो अपने पैर पटकते हुए खुन्नस में दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश को उसके घूरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसका हाथ पकड़कर सीधे होटल से बाहर निकल गया। अंतरा उसके साथ जाते हुए पीछे मुड़कर श्रेया को देखते हुए जल्दी में बोली, श्रेया तुम या तो बस से आ जाओ या बुलेट से भी आ सकती हो क्योंकि मैं दानिश के साथ जा रही हूँ। वहीं अंतरा को ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा था पर उसे ये कहना पड़ रहा था क्योंकि वो दानिश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, वरना उसके घूमने का प्लान भी कैंसिल हो सकता था। उधर श्रेया अंतरा की बात सुनकर बस हाँ में सर हिला देती है और वहीं दानिश अंतरा को अपने साथ ले गया। उसके बाद श्रेया जब बस में चढ़ने वाली हुई तभी करण उसके पास आते हुए बोला, क्या हम दोनों फिर से बुलेट से चले? उसकी बात का श्रेया को जवाब देती कि उससे पहले शिवम आते हुए करण के कंधे पर हाथ रखकर बोला, शायद तुझे दानिश ने कुछ कहा था करने को। उसकी बात सुनकर करण कंफ्यूजन में उसे घूरने लगा तो शिवम ने श्रेया से कहा, और तुम बस से जाओ, हमें कुछ काम है। ये बोलकर वो करण को जबरदस्ती वहां से ले गया। उधर श्रेया को सब समझ आ रहा था कि शिवम झूठ बोलकर करण को वहां से ले गया और ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो अपना सर हिलाते हुए फिर बस में चढ़ गई। वहीं अभिषेक अपने फोन में अपने भाई अनुभव की फोटो देख रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं था और वो उसे देखते हुए मन ही मन गुस्से में बोला, भाई मैं आपकी मौत का बदला लेकर जाऊंगा उस दानिश ओबरॉय से, और वो भी इसी ट्रिप पर। वो भी मरेगा और उसके साथ उसकी वो माशूका भी। ये बोलकर वो अंतरा के बारे में गंदे तरीके से सोचने लगा। उधर उन सबके जाने के बाद ध्रुवी होटल के हॉल में आई। उसने ब्लू जीन्स और व्हाइट टॉप पर फुल लेंथ कोट डाल रखा था। बालों को उसने क्लच किया हुआ था। वो नीचे आई और रिसेप्शनिस्ट से कुछ यहाँ के बारे में पूछने लगी। उसकी मीटिंग रात को थी क्योंकि कुछ और भी बिजनेस पार्टनर्स आने वाले थे, इसलिए ध्रुवी अभी बाहर थोड़ा घूमना चाहती थी क्योंकि ध्रुव के बारे में सोच सोच कर ही उसका दिमाग खराब हो चुका था। ध्रुवी ने बात की तो उनके पास एक बुलेट खाली थी और ध्रुवी को बुलेट चलानी आती थी, जिस वजह से वो खुशी खुशी बुलेट की चाबी को लेकर होटल से बाहर निकल गई। वहीं ध्रुव भी उसके जाने के बाद नीचे आया। उसका भी मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके भी दिमाग में बार बार ध्रुवी का चेहरा आ रहा था और वो अब बिल्कुल भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसके पास कार थी जिस वजह से वो सीधे अपनी कार से वहां जाने लगा जहां अंतरा के कॉलेज के लोग कैंपिंग करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ दानिश की बुलेट की स्पीड बहुत तेज थी और अंतरा को डर लग रहा था। उसने दानिश को कस कर पकड़ा था पर फिर भी उसे रात के वक्त ऐसे खाली रोड पर डर लग रहा था और जब अंतरा से और नहीं रहा गया तब उसने दानिश से जोर से कहा, प्लीज इसे रोकिए दानिश। ये सुनकर दानिश ने अपना सर घुमाकर पीछे उसे देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर करके पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ने बुलेट रोक दी जिसके साथ अंतरा फिर से बुलेट से नीचे उतर गई। वहीं दानिश उसे घूरने लगा तो अंतरा जल्दी से दानिश को थोड़ा पीछे करके वापस से उसके आगे आकर बैठ गई और दानिश की कमर पर अपने दोनों पैर लपेटकर उसके सीने पर सर रखकर बोली, अब चलिए क्योंकि मुझे वैसे ठंड और डर दोनों लग रहा था। दानिश बिना किसी रिएक्शन के अंतरा की ये सारी हरकतें देख रहा था और फिर उसकी ये बात सुनकर वो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, ओह तो तुम डर रही थी? अंतरा धीमी आवाज में बोली, और ठंड भी लग रही थी। दानिश ने हल्की सी स्माइल की और वापस से अपनी बुलेट स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अब तक हल्की हल्की रात हो चुकी थी और सभी उस झील के किनारे पहुंच चुके थे। इस साइड बस पार्क की गई थी और झील के किनारे सारे लोग अपना अपना कैंप का सामान सेट करने वाले थे। कुछ ही देर में दानिश अंतरा के साथ आया। दानिश ने बोरियत नजरों से वहां सभी को घूरा जो इस वक्त काफी एक्साइटेड होकर अपना अपना टेंट लगा रहे थे। उसे ये सब बहुत इरिटेट कर रहा था क्योंकि ये सब उसने अपने स्कूल डेज में सिर्फ एक ही बार किया था। तब से वो इन सब चीजों से दूर रहता था पर आज फिर से उसे ये सब देखना पड़ रहा था जिसकी वजह उसके साथ खड़ी थी जो थी अंतरा।
तभी वहाँ टीचर आए और सभी को अपना अपना अलग अलग कैंप लगाने को बोले। अंतरा को भी ये सब करना था, जिस वजह से उसने दानिश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे भी ये करना है, प्लीज मेरा बहुत मन है, जाने दीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके होंठों को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मुझे भी अभी इसी वक्त तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, तो क्या मैं कर लूं? दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उसने तुरंत दानिश से अपना मुंह फेर लिया और खुन्नस में बोली, आप मुझसे अपना ध्यान हटा सकते हैं। इस पर दानिश उसे गहरी नजरों से देखते हुए डीप वॉइस में बोला, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब तुम मेरे रूह में उतर चुकी हो सिलिकर। ये बात सुनकर अंतरा हैरानी से दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश भी उसे ही घूर रहा था। अंतरा को दानिश की बातें जरा भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर दानिश से कोई बहस नहीं की और चुपचाप कैंप लगते हुए देखने लगी। वहाँ दानिश के कुछ पर्सनल सिविल ड्रेस में गार्ड्स आए हुए थे जो अंतरा का कैंप लगा रहे थे। उन दोनों का कैंप एक दूसरे के जस्ट साइड में था। रात के समय झील बहुत शांत और वहाँ का माहौल बेहद ठंडा और सुहाना था। सभी के टेंट काफी दूर दूर लगे थे। श्रेया का टेंट अंतरा से थोड़ी दूरी पर शिवम के टेंट के बगल में लगा हुआ था और वहीं अभिषेक का टेंट अंतरा के टेंट के जस्ट पीछे लगा हुआ था। इस समय अभिषेक दानिश और अंतरा को ही देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे दानिश को तकलीफ हो। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकी और उसमें से ध्रुव निकला। सभी उस ओर देखने लगे और अंतरा ने जैसे ही ध्रुव को देखा वो बड़ी सी स्माइल के साथ चहकते हुए बोली, अरे आप आ गए। ये कहकर वो जैसे ही ध्रुव की तरफ जाने को हुई कि उसके कदम आगे ही नहीं बढ़े। उसने फिर अपनी नजर पीछे की तरफ की तो वहाँ दानिश पीछे से उसके कोट को पकड़े हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। अंतरा ने दानिश की आंखों में गुस्से को देखकर अपने कदम वहीं रोक लिए और कसमसाते हुए वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुव दानिश और अंतरा के पास आया और अंतरा से स्माइल करते हुए बोला, अंतु तुम्हें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? दानिश अंतरा के कुछ भी कहने से पहले ही ध्रुव को जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उसे कहा, हाँ बोलो, क्या कहना है दानिश? दानिश ने एक नजर अंतरा को घूरा और फिर कोल्ड आवाज में बोला, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। जिसके बाद उसने अंतरा की तरफ देखते हुए बॉसी टोन में कहा, तुम तब तक अपने कैंप में जाओ। उसके ऑर्डर को सुनकर अंतरा मन ही मन दानिश को 1000 बार कोस चुकी थी और फिर वो वहां से पैर पटकते हुए चली गई। उधर ध्रुव दानिश से बात करने लगा। क्या ध्रुव जान पाएगा दानिश के इस बढ़ते पागलपन को? क्या अभिषेक चलेगा कोई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इधर अंतरा जब अपने कैंप की ओर जा रही थी तभी उसे रास्ते में अभिषेक मिला जो शायद उसी की तरफ आ रहा था। अंतरा ने उसे देखकर नॉर्मल स्माइल की तो अभिषेक बोला, वैसे क्या मैं एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ एज अ फ्रेंड? ये सुनकर अंतरा ने कैजुअली हाँ में सर हिलाया तो अभिषेक सीरियस आवाज में बोला, कहना नहीं चाहिए पर मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम ओबरॉय खानदान में रहती हो। उसकी बात सुनकर अंतरा ने ना समझी में अपना सर हाँ में हिला दिया क्योंकि सच तो यही था, अब वो वहीं रहती थी। तो अभिषेक आगे बोला, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि दानिश सर तुम्हारे साथ रूड बिहेव करते हैं? उस दिन पार्टी में भी वो बहुत बुरी तरह तुम्हारे साथ पेश आए थे। उसके बाद मैं कल से लेकर आज तक देख रहा हूँ वो बहुत बुरा बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। अभिषेक ये कहकर चुप हो गया और मन ही मन शैतान की तरह हंसने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर अंतरा कुछ पल सोच में पड़ गई क्योंकि ये भी सच था कि दानिश उसके साथ हमेशा जबरदस्ती ही करता था, उसे परेशान किया करता था। पर फिर अंतरा को दानिश की केयरिंग साइड याद आई जिसे याद करके वो कुछ सोचकर बोली, हाँ दानिश कभी कभी रूड बिहेव करते हैं पर वो मेरी केयर भी बहुत करते हैं, फिर चाहे मुझे रेहाना जैसी लड़कियों से बचाना हो या फिर और किसी तकलीफ से दूर रखना हो। ये बोलते वक्त अंतरा के चेहरे पर सितारों जैसी चमक थी जिसे वो खुद भी फील नहीं कर पा रही थी। वहीं अभिषेक ने उसके चेहरे को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, देखो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि दानिश सर तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं। बाकी तुम उनके साथ रहती हो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा और तुम तो उन्हें बहुत करीब से जानती हो। उसने करीब शब्द पर जोर दिया जिसे सुनकर अंतरा को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो उसे देखते हुए बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? अभिषेक उसके पूछने पर थोड़ा उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, देखो अंतरा तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें ये सब बताना मेरा फर्ज बनता है कि कॉलेज में तुम्हें और दानिश सर को लेकर कैसी उलूल जुलूल बातें हो रही हैं। हाँ कोई दानिश सर के डर से तुम्हें बुली नहीं करता और ना ही कोई तुम्हारे सामने कुछ कहता है, पर पीठ पीछे वो लोग बहुत गंदी बातें करते हैं जिसे मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। अभिषेक इस वक्त अंतरा को बुरी तरह दानिश के खिलाफ करने पर लगा हुआ था पर तभी वहाँ का माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया। अंतरा को सिहरन होने लगी और उसने अपनी नजरें हल्के से अभिषेक के पीछे की और पीछे खड़े शैतान के रूप में दानिश को देखकर उसकी बॉडी हल्की कांप गई। दानिश की आंखें गुस्से से लाल थीं और इस वक्त वो सिर्फ अभिषेक के हाथों को देख रहा था जिसमें इस वक्त अंतरा के हाथ थे। दानिश इस वक्त किसी नर्क का शैतान लग रहा था और तभी दानिश ने अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए बेहद मजबूती से अभिषेक के कॉलर को पकड़कर उसे अंतरा से दूर जमीन पर फेंक दिया। अंतरा ये देखकर डर से 2 कदम पीछे हो गई तो वहीं अभिषेक जमीन पर खुद को संभालते हुए बेफिक्री से मुस्कुराते हुए दानिश को देखने लगा। वो यही तो चाहता था कि दानिश को कुछ तो फर्क पड़े और उसे इतना तो पता था कि दानिश ओबरॉय को दुनिया में अब सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था जो कि थी अंतरा। अभिषेक मन ही मन शैतान की तरह हंस रहा था पर बाहरी तौर पर अंतरा के सामने बेचारा बना हुआ था। उधर दानिश अपनी शर्ट की स्लीव को फोल्ड करते हुए अभिषेक के करीब गया और उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाते हुए गुस्से से दांत पीस कर बोला, हाथ कैसे लगाया तूने उसे? ये बोलकर दानिश ने दोबारा से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार दिया और अब अभिषेक के मुंह से हल्की ब्लीडिंग होने लगी। वो दानिश से फाइट नहीं कर सकता था क्योंकि अंतरा सामने थी और उसे अभी बेचारा बनना था। वहीं अंतरा अपने कांपते शरीर से दानिश को देख रही थी जो अभिषेक को पंच पर पंच किया जा रहा था। अंतरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर दानिश बेहद गुस्से से अभिषेक के हाथ को मोड़ते हुए बोला, तूने छुआ कैसे उसे? वो लोग इस वक्त कैंप के पास थे और टीचर और बाकी स्टूडेंट्स बस के पास थे और वहीं कुछ लोग आग जलाने की तैयारी कर रहे थे जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया और एक स्टूडेंट ने माहौल खुशनुमा बनाने के लिए छोटा सा साउंड भी लगा दिया था तो गाने की आवाज से सभी का ध्यान बढ़ चुका था। इधर की लड़ाई पर उनका ध्यान नहीं था पर ध्रुव और शिवम जो वहीं थे वो ये सब अचानक से देखकर भागते हुए उस तरफ आए। उधर अंतरा ने जब ध्रुव को देखा तो वो रोते हुए ध्रुव से बोली, दानिश को देखिए वो ऐसे क्यों मार रहे हैं, प्लीज उन्हें मना करिए, उन्हें रोकिए, इस तरह से तो वो उसे मार डालेंगे। ध्रुव अंतरा को शांत कराने लगा और दानिश को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा था पर फिर वो शिवम के साथ दानिश के करीब गया और दानिश से अभिषेक को छुड़ाते हुए ध्रुव बोला, शांत हो जाओ दानिश, मर जाएगा वो, छोड़ो उसे। दानिश गुस्से से सांस भरते हुए बोला, तुम मर जाने दो, आई रियली डोंट केयर। ये कहकर दानिश ने एक और पंच अभिषेक के पेट में मारा
अभिषेक अपने चेहरे पर लाचारी और दर्द लाते हुए ध्रुव को देखने लगा। वहीं अभिषेक के उस हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, जिस हाथ से उसने अंतरा के हाथ को पकड़ रखा था। उसके हाथ से खून पानी के जैसे बह रहा था। दानिश के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें जल रही थी। वो अभिषेक के दर्द से भरे चेहरे को देखते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर बोला, उसके करीब तो मैं किसी रूह को न जाने दूं, और तुमने तो उसके हाथ को पकड़ा, तो तुम मौत डिजर्व करते हो। पर परेशान मत हो, बहुत जल्द वो भी मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से दूंगा। ये बोलकर दानिश गुस्से से अंतरा की ओर अब बढ़ा। वहीं शिवम ने करण को कॉल किया और करण आकर बेहोश हो चुके अभिषेक को वहां से ले गया। जिसके बाद शिवम दानिश को अंतरा की तरफ जाते हुए देखकर गहरी सांस लेकर ध्रुव से बोला, दानिश का पागलपन अंतरा के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी बात सुनकर ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, सही कह रहे हो तुम। अगर तुम मुझे दानिश की कोई बात ना बताते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दानिश अंतरा के पीछे पागल हो चुका है, और मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। उधर दानिश अंतरा के हाथ को कसकर पकड़ते हुए उसे सीधे अपने टेंट के अंदर ले गया और गुस्से से अंतरा को लाकर अंदर छोड़ दिया, जिससे अंतरा लड़खड़ाकर सीधे नीचे बिछे मैट्रेस पर जा गिरी और डरते हुए दानिश को देखने लगी। इस वक्त दानिश उसे किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था और वो गद्दे पर पीछे खिसकती जा रही थी। वहीं दानिश ने नी डाउन करके अंतरा के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचा और अपनी जलती निगाहों से उसे देखते हुए दांत पीस कर बोला, क्या बातें कर रही थी तुम मुझसे? अंतरा एकदम सहम गई और डरते हुए दानिश को देखने लगी। ये वही इंसान था जिसने अभी कुछ देर पहले अभिषेक को बुरी तरह मारा था। अंतरा का शरीर कांप रहा था। अंतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जिससे दानिश का चेहरा और भी सर्द हो गया और वो अंतरा के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, या तुम्हें मेरी बातें अब सुनाई नहीं दे रही? दानिश की सर्द आवाज से अंतरा ने थोड़ी हिम्मत करके धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहा, वो मुझे बता रहा था। अंतरा से बोला ही नहीं जा रहा था और वहीं दानिश उसके चेहरे को और करीबी से देखते हुए तीखी आवाज में बोला, आगे बोलो, क्या बोल रहा था वो? अंतरा से अब और रुका नहीं गया और उसकी आंखों में जितने भी आंसू थे वो झरझर करके बाहर निकलने लगे और उसने तेज तेज रोते हुए दानिश से सारी बातें बता दी जो अभिषेक ने उससे कही थी। उसने दानिश से एक भी बात नहीं छुपाई। वहीं दानिश जैसे जैसे उसकी बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसके दांत पिसते जा रहे थे और आंखों से आग बरसने लगी। वहीं अंतरा के चेहरे पर भी उसकी पकड़ कसती जा रही थी। एक पल ऐसा आया कि अंतरा से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दानिश को खुद से दूर धक्का दे दिया। दानिश अपनी लाल आंखों से उसके उस हाथ को देखने लगा जिसे अभिषेक ने पकड़ा था। दानिश खुद पर काबू करते हुए अंतरा के वापस करीब आया और उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, सिटी गर्ल, तुम्हें ऐसे आंसू बहाने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये दर्द तुमने खुद से ही अपनाया है। उसकी बातें सुनकर अंतरा सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो दानिश, मैंने आपसे ज्यादा बुरा इंसान कहीं नहीं देखा। ये कहकर अंतरा ने उससे मुंह फेर लिया। वहीं दानिश गुस्से से दांत पीसकर बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूँ, सब यही कहते हैं और ये सच भी है, और यही बुराई तुम्हें सारी जिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली हो अब। इसलिए तुम भूल कर भी किसी के करीब मत जाना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा। इतना बोलकर दानिश गहरी सांस लेने लगा और खुद को कंट्रोल करने लगा, क्योंकि वो अपने गुस्से में अंतरा को चोट पहुंचा सकता था। दानिश ने वापस से अंतरा का चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, खासकर उस अभिषेक से, क्योंकि अगली बार ऐसा कुछ भी हुआ फिर वो तो मरेगा ही, पर साथ में मैं तुम्हें भी तकलीफ दूंगा। डू यू गेट दैट? अंतरा अपनी भरी आंखों से दानिश को देख रही थी। उसे पता था कि दानिश जैसे इंसान से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुका लिया। दानिश उसे जवाब न देता देख वापस से उसके सर को ऊपर करके दांत पीसते हुए बोला, डोंट अंडरएस्टिमेट मी सिली गर्ल, आई नीड आंसर, डैम इट। अंतरा सहम गई और तुरंत बोली, हाँ मैं समझ गई। वो बस इतना बोलकर चुप हो गई और वापस से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। दानिश ने ये देखा तो फिर उसने अंतरा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ वहीं बिस्तर पर लेट गया। अंतरा को दानिश से अब बहुत डर लग रहा था, जिस वजह से उसने हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की और चुपचाप उसके सीने से लगी रही। दानिश ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगा। दानिश ने उसे कडल कर रखा था और अंतरा उसकी बाहों में सिमट गई। हालांकि दानिश से उसे डर भी लग रहा था, पर उसे उसकी बाहों में सुकून भी मिल रहा था। उसे दानिश का टच बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता था और इसी तरह दानिश की बाहों में रहते हुए वो गहरी नींद में चली गई। दानिश अभी भी उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा था। दानिश को एहसास हुआ कि अंतरा सो चुकी थी। तब उसने झुककर उसे देखा जो उसकी शर्ट से लिपट कर सो रही थी। उसका चेहरा अभी भी लाल था। दानिश उसे देखते हुए बिना भाव के बोला, मुझे ये करना ही था, तुम्हारे अंदर मेरा डर होना जरूरी है, वरना वो तुम्हें इसी तरह मेरे खिलाफ करके तुम्हारा इस्तेमाल मुझे तकलीफ देने के लिए करेगा और तुम बेवकूफों के जैसे उसकी बातों में आ जाओगी, पर मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहकर दानिश ने अंतरा के माथे पर एक किस किया और अंतरा को ब्लैंकेट से कवर करके वहां से उठकर सीधे टेंट से बाहर निकल गया। क्या करेगा अब आगे दानिश अभिषेक के साथ? दूसरी तरफ ध्रुव जब होटल पहुंचा तब तक उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ चुके थे। वो सीधे अपने रूम में गया और रेडी होकर नीचे आया। मीटिंग होटल के रूम में अरेंज की गई थी। ध्रुव सीधे वहीं गया और सभी से मिलकर डिस्कस करने लगा। वहीं ध्रुवी भी बिजनेस सूट पहनकर नीचे आई और अपनी फाइल्स लेकर सीधे मीटिंग रूम में गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जब वहां पहुंची तब उसने अंदर आने की परमिशन मांगी और अंदर चली गई। उस वक्त ध्रुव किसी क्लाइंट से बात कर रहा था और जब उसने किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी तब उसने गेट की तरफ देखा तो फिर से एक पल के लिए वो देखता रह गया। ध्रुवी स्माइल करते हुए अंदर आ रही थी और वो सभी को ग्रीट कर रही थी। वहीं जब उसकी नजर ध्रुव की नजरों से मिली तो वो थोड़ा नर्वस हो गई, पर उसने अपने आप को संभालते हुए ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ध्रुव। उसके बोलने से ध्रुव अपने सेंसेस में आया और वापस से उसे ध्यान से घूरते हुए अपना हाथ मिलाया और फाइल पढ़ते हुए उससे बोला, ओह, तो आप हैं मिस ध्रुवी भारद्वाज, हमारी सेकंड शेयर होल्डर। उसकी बात सुनकर ध्रुवी अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, जी, और इस प्रोजेक्ट पर हम साथ में काम करेंगे। तभी ध्रुव उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या नहीं। जिसे सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो ध्रुव को मन ही मन गालियां देने लगी। वहीं ध्रुव ने फिर मीटिंग शुरू की। ध्रुवी का प्रेजेंटेशन काफी इंप्रेसिव था जिसे सभी ने मंजूरी दी। ध्रुवी काफी खुश हो गई थी और वहीं ध्रुव भी उसे ध्यान से देखते हुए सभी से बोला, जैसा कि जब सभी से एक्सेप्ट कर चुके हैं तब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये प्रोजेक्ट मैं दिल्ली से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई होप आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ध्रुवी जल्दी से मना करते हुए बोली, सॉरी, पर मैं इसे अपने होम टाउन उज्जैन से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो तभी वापस से ध्रुव ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ध्रुव के चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी जिसे देखकर ध्रुवी गुस्से से उसे देखने लगी।
और फिर सभी से एक्सक्यूज करके अपने भाई से इसके बारे में फोन पर बात करने चली गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश ने किसी को फोन किया और कॉल पर सर्द आवाज में कुछ बोला, जिसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ अभिषेक के टेंट की ओर चला गया। उस वक्त अभिषेक के हाथ में पट्टी बंधी थी और वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर भी ईविल स्माइल थी। उधर दानिश बिना किसी इमोशन के उसके टेंट के अंदर एंटर हुआ, जिसे देखकर अभिषेक अचानक से घबराकर उठते हुए बैठ गया। दानिश उसके चेहरे पर डर देखकर ईविल स्माइल करते हुए बोला, ओ तुम तो मुझसे डरने लगे, जबकि अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। उसकी डरावनी बातें सुनकर अभिषेक अपने आप को संभालते हुए बोला, किस लिए आए हो तुम यहाँ? दानिश ने टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे अपने फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाया और बोला, तुम्हारी गलती की एक और सजा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बोलकर दानिश बिना भाव के उसे देखने लगा। तो वहीं अभिषेक उस वीडियो क्लिप को देखकर एकदम गुस्से में बोला, ये क्या घटिया हरकत है? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? वो मेरी बहन है, तुम किसी की बहन की ऐसी? अभिषेक गुस्से से चुप हो गया। वहीं दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, जिस तरह तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का सकते हो, बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हारी बहन का ये वीडियो 2 मिनट में वायरल करवा सकता हूँ। अभिषेक की सुनकर गुस्से से बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कि तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है? दानिश उसकी बात सुनकर बोरियत से बोला, मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानियत सिर्फ अच्छे इंसानों पर दिखाता हूँ, तुम जैसे इंसान पर नहीं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने अभी खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से बोला, देखो प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत करो, मेरी बहन सुसाइड कर लेगी इन सबसे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, पर प्लीज वो वीडियो कहीं मत डालना। दानिश उसकी बात सुनकर जीत भरी स्माइल करते हुए बोला, वाह, बहुत जल्दी अपनी औकात पर आ गए। वेल, तुम उससे दूर रहोगे और अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसकी बात सुनकर अभिषेक अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मुझे मंजूर है। दानिश उसे एक एरोगेंट लुक देकर वहां से बाहर निकल गया और वहीं अभिषेक अपने एक हाथ से गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगा। दानिश ओबरॉय हमेशा उससे 2 कदम आगे ही रहता था, ऐसा अभिषेक गुस्से से सोचने लगा। वहीं दानिश फिर सीधे अपने टेंट में गया और उसने देखा कि अंतरा खुद में ही सिमट कर सो रही थी। वो काफी मासूम लग रही थी। दानिश ने उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ली। अंतरा अब दानिश के लिए उसकी सब कुछ बन चुकी थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दानिश ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक बार फिर वही बचपन का सीन आ गया, जब उसने अंतरा को वो बलून दिलाया था और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी कार तक ले आया था। छोटी सी अंतरा को सिर्फ अपने बलून से मतलब था और वो बहुत खुश भी थी। दानिश उसे देख रहा था और वो उससे आगे कुछ पूछने को ही हुआ था कि तभी एक औरत, जो कोई और नहीं सुनीता थी, वो आकर गुस्से से अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। दानिश ये देखकर सुनीता को घूरने लगा, जो अंतरा को वहां से गुस्से से ले जा रही थी। अंतरा का छोटा सा चेहरा मुरझा गया था और वो बार बार पीछे मुड़कर दानिश को ही देख रही थी और सुनीता उसे वहां से लेकर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दानिश ने कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहा, अंकल, ये लड़की कौन थी? क्या आप इसके बारे में पता लगाएंगे? ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। वो दानिश को नाराज नहीं कर सकता था और फिर दानिश वापस से कार में बैठकर वहां से निकल गया। इधर दानिश लेटकर अपनी बंद आंखों में सुकून लिए यही सब सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अगली सुबह के समय झील के आसपास का एनवायरनमेंट काफी सुहाना था और वहीं सभी के कैंप लगे हुए थे और इस समय सभी अपने अपने टेंट में ही थे। वहीं दानिश के टेंट के अंदर अंतरा की नींद धीरे धीरे खुल रही थी। उसने किसी की बाहों में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे किसी का गर्म हाथ अपने चेहरे पर रेंगते हुए महसूस हुआ। अंतरा एकदम से सहर उठी और उसने धीरे से अपनी नजरें उस तरफ की तो अचानक ही उसकी हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने आसपास देखते हुए जल्दी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या आप रात से ही यहाँ थे? अंतरा दानिश को घूर रही थी और फिर उसके दिमाग में कल रात का सारा सीन आने लगा, जिससे अंतरा का मुंह बन गया। वहीं दानिश उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था और फिर वो अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखकर उसे सहलाते हुए अंतरा की आंखों में घूरकर बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और फिर तुमने कहा कि तुम्हें मेरी बाहों में सोना है, इसलिए मुझे तुमको लेकर सोना पड़ा। ये सुनकर अंतरा अजीब नजरों से दानिश को घूरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं कहूंगी वो भी इनसे कि मुझे इनकी बाहों में सोना है। उफ, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं शैतान की बाहों में सोऊंगी? यही सब सोचते हुए अंतरा ने अपनी नजरें टेंट के चारों ओर घुमाई। कल रात से दानिश गुस्से में यही लेकर आया था। अंतरा अभी कुछ बहस नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसने कहा, मुझे अपने टेंट में जाना है। दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, जाओ। अंतरा ये सुनकर पाउच बनाकर बोली, कैसे जाऊं? आप मुझे छोड़ेंगे तब ना? दानिश ने उसे अभी भी अपनी बाहों में भर रखा था। वहीं उसकी बात सुनकर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए अपनी बाहों से आजाद कर दिया और अंतरा फिर उठकर जल्दी से अपने टेंट में चली गई। उसके जाने के बाद दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई और फिर वो भी उठकर टेंट से बाहर निकल गया। वहीं अब तक टीचर उठ चुके थे और स्टूडेंट्स भी, और इस समय वो लोग वहां की स्थानीय चाय का मजा ले रहे थे। उधर करण एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। तभी दानिश उसके पास आकर उसे घूरते हुए बोला, जो कहा था वो कर दिया? करण तुरंत उस लड़की को छोड़ते हुए दानिश से बोला, हाँ कर दिया है और वो अब शांति रहेगा। दानिश ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और तभी शिवम अपने हाथ में 2 कप चाय लेकर आया और एक कप दानिश को दिया। दानिश ने बिना किसी इमोशन से उस चाय को ले लिया और फिर करण ने भी अपना हाथ आगे चाय के लिए बढ़ाया, पर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जाकर खुद ले, ये दूसरी वाली चाय मेरे खुद के लिए है। उसकी बात सुनकर करण का मुंह बन गया और वो उसे घूरते हुए चाय के स्टॉल के पास चला गया। अंतरा भी फ्रेश होकर अपने टेंट से बाहर आई। उसने ब्लैक स्किन पैंट और रेड क्रॉपी शर्ट पर फुल कार्डिगन डाल रखा था और बालों को ऊंचा करके क्लच किया था। उसके चेहरे पर ग्लो था, जिसे उसके पास खड़ी श्रेया देखकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, बहुत ग्लो कर रही हो। अंतरा ये सुनकर तुरंत अपने चेहरे को छूते हुए नासमझी में बोली, नहीं तो मैं तो पहले जैसी हूँ। उसे समझ नहीं आया था कि वो दानिश से इतना परेशान भी रहती थी, पर दानिश के करीब आने से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो अपनी सोच में ही थी कि श्रेया उसे कंधे पे टैप करते हुए बोली, क्या हुआ, इतना मत सोचो, अच्छी दिख रही हो इन कपड़ों में तुम। उसकी बात सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आकर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू। उसकी बात सुनकर श्रेया स्माइल करने लगी और तभी उसके पास एक नौकर चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आया। अंतरा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और तभी उस नौकर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, वो सर ने भिजवाया है। ये कहकर वो उसे सामान देकर चला गया और अंतरा ने उस ओर देखा जिस ओर उस नौकर ने इशारा किया था, तो वहां दानिश था, जो उसे ही इंटेंस तरीके से देखते हुए शिवम और करण के साथ खड़ा था। अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली और श्रेया के साथ उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगी। हालांकि उसे आसपास अभिषेक कहीं नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ होटल में ध्रुवी किसी से फोन पर बात करते हुए बोली, भाई कल आप बिजी थे इसलिए मैं ये बात आपसे बता नहीं पाई कि मुझे इस प्रोजेक्ट को दिल्ली से करना होगा। दूसरी तरफ से एक 24 साल का लड़का अपने कान में ब्लूटूथ लगाए अपनी वॉच पहनते हुए कुछ पल सोचकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बोलते वक्त उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़का काफी हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उधर से ध्रुवी अपने भाई की बात सुनकर बोली, भाई आप पक्का चाहते हो कि मैं जाऊं? उधर से आवाज आई, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ।
क्योंकि किट्टू के बाद मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। जिसे सुनकर ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके भाई, तो मैं ये फाइनल कर देती हूँ सभी से कि मैं दिल्ली से ही इसे कंटिन्यू करूंगी। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ओके बाय, टेक केयर। ध्रुवी फिर कॉल कट करके मन ही मन ध्रुव को चिढ़ाते हुए बोली, मिस्टर ध्रुव, आपको क्या लगा आप मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं आपसे हार मान जाऊंगी? नेवर। ध्रुवी भारद्वाज हारना जानती ही नहीं। ये सब सोचकर फिर ध्रुवी ने दिल्ली में खुद के रहने के लिए अपना इंतजाम करवाया और फिर ध्रुव से मिलने चली गई। कौन सा काम करवा रहा है दानिश? क्या ध्रुव और ध्रुवी होंगे इस तकरार से? वहीं झील के किनारे टीचर की कही जा रही बातों को सभी गौर से सुन रहे थे, तो वहीं दानिश सिर्फ अंतरा को देख रहा था। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर फील हो रही थी, जिससे वो परेशान भी हो रही थी, पर अभी वहाँ सभी थे जिस वजह से उसने अपने आप को कंट्रोल किया। वहीं टीचर सभी से वहाँ के एक छोटे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की बात कह रहे थे, जिसे सुनकर सभी काफी जोश में हूटिंग करने लगे। अंतरा भी खुश नजर आने लगी पहाड़ पर चढ़ने का सोचकर। वहीं अभिषेक टेंट में ही था तो कहीं नहीं जा रहा था। टीचर ने सभी को हर एक चीज समझा दी और सभी अपने ट्रैकिंग का सामान लेकर एक एक करके जाने लगे। अंतरा भी अपने टेंट की ओर जाने लगी, पर तभी दानिश उसका हाथ पकड़कर सीधे उसे अपने टेंट में ले गया। अंतरा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे श्रेया के साथ जाना है। दानिश उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अपने टेंट में ले आया और उसे फिर खुद के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए मधोशी से बोला, कब से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान सबके ऊपर है सिवाय मेरे, ऐसा क्यों सिली गर्ल? ये कहकर दानिश अपनी पकड़ अंतरा की कमर पर कसते हुए उसके बालों को स्निफ करने लगा। वहीं ये सुनकर अंतरा सहर उठी और धीरे से खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अंतरा को उसके लोहे जैसे हाथों से दर्द हो रहा था। वहीं दानिश अपनी पकड़ और कसते हुए बिना भाव के बोला, पहले जवाब दो सिली गर्ल। उसके उन शब्दों का मतलब समझते हुए अंतरा फिर धीरे से बोली, वो टीचर कुछ समझा रहे थे जिसे समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको नहीं देखा। तभी अंतरा की बात बीच में ही काटते हुए दानिश बोला, आगे से तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। गॉट इट? ये कहकर दानिश अंतरा के पिंक लिप्स पर किस करने लगा। वहीं कोई था जो उन दोनों की इस किस को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। टेंट की जिप आधी खुली हुई थी, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था। और वहीं जो इंसान उन दोनों का वीडियो बना रहा था वो अभी भी एकदम जूम करके चुपके से वीडियो कैप्चर कर रहा था। तभी उनके टेंट की तरफ से कोई गुजरा, जिससे वो इंसान जो अब तक अच्छी खासी वीडियो बना चुका था वो तुरंत वहां से जल्दी से चला गया। और उधर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे कोई वहां से गया हो। वो ये सोचकर दानिश को खुद से दूर करने लगी और तभी वहां शिवम की आवाज आई, जो टेंट के बाहर खड़ा होकर दानिश से बोल रहा था, भाई अगर हो गया हो तो अब बाहर भी आ जा, सभी जा चुके हैं, बस हम ही लोग बचे हैं। उसने नौटी आवाज में ये सब कहा और हंसने लगा। वहीं अंतरा दानिश के नॉन स्टॉप किस से परेशान होकर उसे खुन्नस में घूर रही थी। अंतरा का चेहरा एकदम लाल हो गया। वहीं दानिश जब उसके से सैटिस्फाइड हुआ तो उसने अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा लंबी लंबी सांसें भरने लगी और गुस्से से दानिश को घूरते हुए जैसे ही जाने को हुई, दानिश उसकी बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बिना भाव के बोला, तो मुझे जल्द से जल्द अपनाओ, क्योंकि अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। क्लियर? अंतरा ये बात सुनकर दानिश की आंखों में देखने लगी, तो दानिश फिर उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, नाउ लेट्स गो। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को पकड़कर टेंट से बाहर निकल गया। तो वहीं बाहर करण, श्रेया और शिवम तीनों खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और फिर सभी ट्रैकिंग के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ गए। वहाँ का तापमान काफी ठंडा था, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने कैरी बैग में हर तरह का सामान रख लिया था, जिससे कि अगर वहाँ जरूरत पड़ती तो वो उसे आराम से यूज कर सकते थे। अब तक दोपहर हो चुकी थी। वहीं वो इंसान जिसने दानिश और अंतरा की किस वाली वीडियो बनाई थी, उसने उसे अच्छे से एडिट करके सीधे कॉलेज के ग्रुप में डाल दिया। अंतरा उधर अपनी इस ट्रैकिंग को लेकर काफी खुश नजर आ रही थी, पर आने वाले खतरे से अनजान थी। सभी ट्रैकिंग काफी जोश के साथ कर रहे थे। कुछ रास्ते तक श्रेया अंतरा के साथ थी, पर फिर जब सभी ज्यादा ऊपर तक जाने लगे तो सभी एक दूसरे के साथ ग्रुप में जाने लगे। दानिश अंतरा को अपने साथ लेकर जा रहा था। अंतरा ने कुछ नहीं कहा और वो उसी का हाथ मजबूती से पकड़े ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे वो लोग ऊपर की ओर जा रहे थे वैसे वैसे वहाँ ठंड दोगुनी हो रही थी। अंतरा ने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहन रखे थे, पर तब भी उसके अंदर कंपकपाहट हो रही थी। दानिश उसके ठंडे चेहरे पर अपने हाथ रब करते हुए बोला, आर यू ओके? अंतरा को दानिश का हाथ काफी गर्म लग रहा था और फिर उसने दानिश की बातों का जवाब अपना सर हाँ में हिलाकर दिया। कुछ समय बाद जब वो लोग पहाड़ के ऊपर पहुंचे तब तक अंतरा पूरी तरह कांपने लगी थी। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, जिस वजह से सब आराम से पहुंच चुके थे। वहीं दानिश ने अंतरा को ऐसे ठंड से कांपते हुए देखकर अपने लेदर कोट को उतारा और उसे अंतरा को पहनाते हुए बोला, इसे पहनो, तुम्हें कम ठंड लगेगी। अंतरा ने अपने ऊपर उस कोट को एक नजर देखा और फिर दानिश को देखा, जिसने अब सिर्फ एक ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। अंतरा ये देखकर जल्दी से उस कोट को वापस करते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए इसे आप वापस से पहन लीजिए। उसकी बात सुनकर दानिश उसे घूरते हुए वापस से उसे कोट पहनाकर उसकी जिप टाइट से बंद करते हुए बोला, मुझे कोल्डनेस की आदत है, मैं ऐसे माहौल में कई बार रह चुका हूँ। अंतरा उसकी बात सुनकर ना समझी में बोली, मैं ये तो जानती हूँ कि आपकी शक्ल पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन रहते हैं और जिस वजह से आपको ठंडेपन की आदत हो गई होगी, पर कई बार ऐसे माहौल में रहने से आपका क्या मतलब है? उसकी पहली बात सुनकर दानिश उसे अपनी ठंडी नजरों से घूरने लगा और फिर बिना भाव के जवाब देते हुए बोला, मैंने और भाई ने बचपन में मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ और भी कई सारी ट्रेनिंग इन्हीं सब जगहों पर की थी, जिस वजह से मुझे ऐसे माहौल में रहने की आदत है। ये बात सुनकर अंतरा के दिमाग में किसी का बचपन का चेहरा आया, जिस वजह से उसने दानिश से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वैसे क्या आप मुझे अपने बचपन की फोटोज दिखाएंगे? क्योंकि मैंने माँ से भी कहा था, पर उन्होंने कहा कि आपकी सारी पुरानी फोटोज सिर्फ आपके ही पास हैं, इसलिए मैंने आपकी फोटो नहीं देखी बचपन की, बाकी सभी का देख लिया। ये बोलते बोलते अंतरा दानिश को देखने लगी, जो बड़े ही ध्यान से उसे ही देख रहा था। वहीं अंतरा उसके ऐसे देखने से फिर जल्दी से बात बदलते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, वो देखिए टीचर और बाकी सभी आ गए। अंतरा ने दूसरी तरफ इशारा किया जहाँ सभी अब तक आ चुके थे। अंतरा फिर श्रेया के पास चली गई और अंतरा मन ही मन खुद को डांटते हुए बोली, कि मैं क्या क्या बकवास कर रही थी उस शैतान से, आगे से मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। कैसे देख रहे थे मुझे वो, जैसे कि कच्चा ही खा जाएंगे। यही सब अपने मन में बुदबुदाते हुए अंतरा श्रेया के पास जाकर खड़ी हो गई। वहीं दानिश की गहरी नजरें सिर्फ अंतरा पर थी। तभी उसके पास शिवम आया और उसे कुछ बताने लगा। उधर टीचर ने सभी को पहाड़ पर ही आज कैंप लगाने को कहा, तो सभी अपना अपना टेंट सेट करने लगे। वहीं अंतरा पहाड़ की ऊंचाई से नीचे का व्यू देख रही थी। ऊपर से नीचे सारी चीजें छोटी और कोहरे के साथ ही बर्फ से ढकी दिख रही थी। वहाँ की हवा बहुत ताजी थी और ठंडी भी, जो अंतरा के बालों को उड़ा रही थी और उसके चेहरे को ठंडी हवा छू रही थी, जो उसे काफी फ्रेश फील करवा रही थी। अंतरा काफी सुकून के साथ वहाँ खड़ी ही थी कि तभी किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तो अंतरा एकदम से हड़बड़ा गई, जिससे कि उसका पैर जैसे ही स्लिप होने वाला था, वो इंसान उसे खींचकर वापस अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कान में धीरे से बोला, इतनी जल्दी तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती और मरने की इजाजत तुम्हें नहीं है सिली गर्ल। ये आवाज बहुत गहरी और अजीब थी, जिसे सुनकर ही अंतरा का दिल धक सा रह गया और अगली पल वो खुद को संभाल कर दानिश की बाहों से निकलते हुए बोली, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए दानिश। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अपनी साइड घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला,
तुम जान हो मेरी, तो तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया नहीं कहना चाहिए सिली गर्ल। आई डोंट लाइक इट। अंतरा उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए परेशान आवाज में बोली, आप समझते क्यों नहीं दानिश, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी जबरदस्ती का हक मुझे पसंद नहीं। ये बात सुनकर दानिश अपनी ठंडी आवाज में बोला। तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? अंतरा ये सुनकर अपना सर झुकाते हुए बोली, आप मेरे साथ जो करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे कहेंगे। वैसे भी कॉलेज के लोग मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और अगर घर तक की बात गई तो मैं क्या जवाब दूंगी दादी को। इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मैं आपके पास नहीं आती, आप ही मेरे पास आते हैं, तो दूर रहिए। अंतरा के मन में कल की अभिषेक वाली बातें चल रही थी, जिस वजह से उसने दानिश से सारी बातें क्लियर कह दी। वहीं दानिश का चेहरा डार्क हो गया और वो उसे बिना भाव के कुछ पल घूरता रहा, जिसके बाद वो वहां से जाते हुए सार्कास्टिक स्माइल करते हुए बोला, वेल, अब मैं नहीं, तुम मेरे पास आओगी सिली गर्ल, और तुम खुद सबके सामने कहोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये कहकर दानिश वहां से सीधे चला गया। वहीं अंतरा ये सुनकर ना समझी में अपना सर हिलाते हुए बोली, दानिश के कहने का मतलब क्या था? हे भगवान, ये इंसान मुझे कभी समझ नहीं आएंगे। अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो खुद में ही उलझी हुई थी कि तभी श्रेया उसके कंधे पर टैप करते हुए बोली, हे, तुम यहाँ क्यों हो? चलो, हमारा कैंप लग गया और रात को अब यहाँ बारबेक्यू होगा, जिसमें बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुनकर अंतरा ने मुझे मन से हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ सभी के पास चली गई। अब तक धीरे धीरे शाम से रात हो चुकी थी और वहाँ का माहौल रात के समय में खूबसूरत के साथ साथ ठंडा भी हो चुका था। वहीं बीचों बीच आग जलाई गई थी, जिससे माहौल में गर्माहट बनी रहे। कुछ स्टूडेंट्स बारबेक्यू का इंतजाम कर रहे थे। स्टूडेंट्स जो अपने साथ गिटार लेकर आए थे वो उसे बजाने के लिए सेट कर रहे थे। आग के सर्कल में सभी के बैठने का इंतजाम किया गया था। सभी काफी मस्ती में लग रहे थे। अंतरा सभी के साथ अच्छे से हंसकर बातें कर रही थी। तभी एक टीचर सभी स्टूडेंट्स से बोले, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सभी उनकी बात सुनकर अपनी अपनी जगह आकर बैठ गए और खुशी से हूटिंग करने लगे। अंतरा भी अब सबके साथ खुश नजर आ रही थी और सभी फिर उस पल को एंजॉय करने लगे। तो किसने बनाई है वो अंतरा और दानिश की किस वाली वीडियो? क्या अंतरा जाएगी खुद चलकर दानिश के पास? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तभी एक स्टूडेंट ने अपनी गिटार पर धुन बजाना स्टार्ट किया, जिसे सुनकर सभी तालियां बजाने लगे। शिवम करण बारबेक्यू कर रहे थे और श्रेया उस धुन पर अपने हाथों को मूव करते हुए डांस कर रही थी और अंतरा उसके लिए हूटिंग करते हुए तालियां बजा रही थी। तभी वहां दानिश आया। उसे देखकर माहौल अचानक से शांत हो गया। अंतरा भी खामोश हो गई और दानिश को देखने लगी। दानिश उसे एक नजर देखकर बिना भाव के सभी को घूरते हुए बोला, तुम सब रुक क्यों गए? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये बात सुनकर टीचर जल्दी से उससे बोले, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आओ तुम भी बैठो। ये बोलकर टीचर ने उसके लिए सीट ऑफर किया, पर तभी शिवम उन सबके पास आते हुए दानिश से बोला, वैसे तुम अगर इंसान हो तो आज अपना हिडन टैलेंट हम सबको दिखा दो, क्योंकि काफी समय हो गया तुम्हारी वो मधुर आवाज सुने। उसकी बात सुनकर दानिश उसे अपनी सख्त नजरों से देखने लगा। तो टीचर भी शिवम की बातों में हामी भरते हुए बोली, हाँ बेटा, ऐसे मौके कहाँ रोज रोज मिलते हैं, और इस बार तुम सबका फाइनल ईयर है, इतना तो बनता है। अंतरा उन सबकी बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं दानिश ने एक बार अंतरा को देखा। अंतरा की नजर भी उससे मिल गई और अंतरा ने जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुका ली और दानिश फिर उसे घूरते हुए वहीं सबसे अलग जाकर बैठ गया। एक लड़की ने रिस्पेक्ट के साथ दानिश को गिटार दिया और फिर सभी बेहद एक्साइटमेंट के साथ बैठ गए। वहीं दानिश ने सिर्फ अंतरा को देखते हुए अपनी गिटार पर ट्यून सेट किया। अंतरा को दानिश की नजरें खुद पर महसूस हुई, जिस वजह से वो अपनी पलकें चाहकर भी उठा नहीं पा रही थी। तभी दानिश अंतरा की झुकी हुई पलकों को देखते हुए गाने लगा, झुकी तेरी पलकों में मिल जाए मुझे पनाह। उसकी आवाज जैसे ही अंतरा के कानों में गई, उसने तुरंत दानिश को देखा, जो गिटार बजाते हुए उसे ही देख रहा था। अंतरा का चेहरा लाल हो गया। वहां बैठे सभी लोग दानिश की आवाज में एकदम खो गए। उधर शिवम श्रेया भी एक दूसरे में खोए हुए थे। इसी तरह कुछ ही देर में दानिश ने गिटार बंद कर दिया, जिसके साथ वो गहरी नजरों से अंतरा को देखने लगा, जिसने पूरे गाने में अपनी पलकें बहुत कम उठाई थी। और तभी सभी तेज तेज तालियां बजाते हुए हूटिंग करने लगे, जिससे अंतरा को होश आया, जो कि दानिश की मदहोश आवाज में खो चुकी थी। अंतरा का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था, जिस वजह से वो दानिश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। और फिर करण सभी को खाना सर्व करने लगा। उधर दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा और वहां से चला गया। वहीं अंतरा का दानिश को फिर से जाते हुए देखकर मुंह बन गया। उधर वो लड़का जिसने किस वाली वीडियो बनाई थी, वो किसी के पास कॉल करके बोला, बॉस काम हो गया, कल तक के कॉलेज ग्रुप में सबके पास पहुंच जाएगा। उधर से किसी ने कुछ कहा और फिर कॉल कट हो गया। दूसरी तरफ दानिश पहाड़ के दूसरे साइड खड़ा होकर चांद को घूरते हुए सिगरेट पी रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो एक टक बस चांद को देखकर लंबी लंबी कश ले रहा था। उसके जहन में इस वक्त वो पल घूमने लगा जब वो बचपन में अंतरा से उस रोड साइड से मिलकर वापस अपने पैलेस में चला गया था। दानिश दूसरे दिन अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी उसके पास एक नौकर आया और दानिश के पास आकर रिस्पेक्ट के साथ बोला, छोटे बाबा, हमने उस लड़की का पता लगा लिया है। दानिश बोला, कहाँ रहती है वो? ये बात सुनकर वो नौकर बोला, छोटे बाबा, वो आपके परिवार के ट्रस्ट के अनाथ आश्रम में अभी आई है। उसका बैकग्राउंड का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बस इतना पता चला कि उस अनाथ आश्रम के मालिक उस छोटी लड़की को उज्जैन से लेकर आए हैं और अब वो उसी अनाथालय में रह रही है। उसकी बात सुनकर दानिश को अंतरा का क्यूट सा फेस याद आया, जिसे सोचकर वो बोला, मुझे उससे मिलना है। ये बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। तभी एक लड़का जो कि ध्रुव था, वो उसके पास आया। वो दानिश को देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम दानिश? ये सुनकर दानिश बोला, भाई मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ध्रुव का उसकी बात सुनकर मुंह बन गया और दानिश फिर पैलेस से बाहर निकल गया। उसके पीछे गार्ड्स भी गए थे। दानिश ड्राइवर को कार करुणा अनाथालय लेकर चलने को बोला और ड्राइवर उसके कहे अनुसार कार को वहां ले गया। कुछ ही देर में दानिश की कार करुणा अनाथालय के बाहर आकर रुकी। वहीं दानिश